Hey guys, my name is Ronit Verma and welcome to back and another amazing section of biology. So today in this video lecture we will discuss about six kingdom classification. तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। हम बात कर चुके थे पिछले अपने वीडियो लेक्चर्स के बारे में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तक, बट आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, या इसको आप थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आइए चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में और आज के इस वीडियो के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। सिंपल, आज का टॉपिक क्या होने वाला है? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें सिक्स किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसको सबसे पहले दिया किसने, प्रपोज्ड किसने किया इसको? तो सबसे पहले इसको जो प्रपोज्ड किया है वो किन्होंने किया? एक महान और एक ग्रेट साइंटिस्ट है, कार्ल वुस। ठीक है, कार्ल वुस ने इसको प्रपोज्ड किया या इसको दिया। ठीक है, और बात करते हैं आपके पास कब, व्हेन कार्ल वुस प्रपोज्ड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, तो सन इज 1990। ओके, तो 1990 के अंदर कार्ल वुस ने आपके सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज्ड किया। आगे बात करते हैं अपन बात करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं था। तो इन्होंने एक अच्छी जो चीज थी उसको किया। अच्छी चीज क्या थी? अच्छी चीज ये था कि आपके पास क्या था कि ये हमारे पास क्या था? मोनेरा था। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये मोनेरा था। ओके, तो मोनेरा के अंदर क्या कर रखा था? पहले अपन बात करें तो आपके यू बैक्टीरिया, ठीक है भाई, और आपके आर्की बैक्टीरिया। ओके, आपके यहां पर ये जो आर्की बैक्टीरिया है, ये आर्की बैक्टीरिया। ओके, दिख रहा है आपको यहां तक कि आपके यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इन दोनों को कहां रखा था? मोनेरा के अंदर, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। बट अगर हम बात करें तो यू बैक्टीरिया एंड जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनके कैरेक्टर में काफी क्या होता है? डिफरेंस होता है, यानी कि उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं? सिमिलर नहीं होते। तो फिर इनको एक क्लास में तो रखना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, एक बच्चे का दिमाग बहुत आईक्यू अच्छा है उसका, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम उसे कहाँ रखेंगे? हम उसे उन्हीं बच्चों के साथ रखेंगे जो इंटेलिजेंट है, या फिर उसके साथ रखेंगे जो बिल्कुल आवारा है और जो बिल्कुल बदमाश है, या एक तरीके से कैसा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता और अदर एक्टिविटीज़ करता? तो किसके साथ रखोगे? ऑफ कोर्स उसी के साथ रखेंगे, यानी कि जिसके कैरेक्टर मैच होते हैं उसके साथ ही उसको रखा जाता है। ठीक है, तो यही आपके पास रियल लाइफ में भी हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। आपके दोस्त भी अच्छे होने चाहिए। ओके, तभी तो क्या होगा? संगत का असर क्या होगा आपके पास? वैसा ही होगा। अगर आपके दोस्त ही आपके पास क्या हैं, अगर आपके दोस्त ही एकदम बिल्कुल विजनलेस हो गए, या जिनका कोई एम नहीं है, या जो बिल्कुल नेगेटिव बातें करते हैं, या किसी नए आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या उस पर वर्क नहीं करते, तो वो बेकार है। चीज़ आपको भी वही करनी चाहिए। आपको भी हमेशा आपके अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए जो अच्छी संगत होती है उनकी। ओके, तो चलिए बात करते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि जिनके कैरेक्टर डिफरेंस होंगे, जिनकी सोच अलग अलग है, उनको साथ में नहीं रहना चाहिए। ओके, इसको अपन इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई क्या हो गया आपके पास कि मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, जिनके कैरेक्टर क्या होते हैं, या जिनके जो कैरेक्टर स्टिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि सिमिलर नहीं है, तो इनका साथ रहना तो बनता ही नहीं है। तो आपके पास क्या किया है कि यहाँ पर आपके पास कार्ल वुस ने इसको हटा दिया, आर्की बैक्टीरिया के लिए एक अलग से किंगडम बना दिया। ओके, जिस किंगडम को क्या कहते हैं अपन? उस किंगडम को कहते हैं अपन आर्की बैक्टीरिया। ओके, आर्की बैक्टीरिया एक अलग से किंगडम हो गया। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाते हैं? पहले 5 किंगडम थे और अब कितने किंगडम हो गए? 6 किंगडम हो गए। ओके, तो चलिए ये तो बात हो गई भाई इसमें इन्होंने क्या किया था। अब बात करते हैं इन्होंने कार्ल वुस ने ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड कर रखा है। तो कार्ल वुस ने क्या किया भाई? कार्ल वुस ने ये किया, जितने भी आपके अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जितने भी आपकी क्या है बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म, अब वो चाहे से प्लांट हो, एनिमल्स हो, या फिर
बैक्टीरिया हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, तो आपके पास इनको इन्होंने 3 डोमेन के अंदर बांटा हुआ है, 3 डोमेन। अच्छा, एक नीट का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन निकलता है यहाँ से कि किस बेसिस पर इन्होंने आपके पास उसको डिवाइड किया। तो इन्होंने क्या किया, उनके अंदर मिलने वाले जो आरएनए का 16S आरएनए का जो सीक्वेंस होता है, 16S आरएनए का सीक्वेंस, मतलब आपको पता है आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होंगे। ओके, तो अब उन न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होना चाहिए, इनके अंदर अलग अलग होता है। हर किसी के अंदर बात करें तो किसका होता है, 16S आरएनए का, 16S आरएनए का सीक्वेंस इन सब में अलग अलग मिलेगा। उसके बेसिस पर क्या कर दिया इन्होंने, इनको 3 डोमेन के अंदर या बात करें तो 6 किंगडम के अंदर क्लासिफाइड कर दिया। चलिए बात करते हैं जैसे कि ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ 16S आरएनए डिवाइड इन 3 डोमेन्स। तो 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया है यहाँ पे। ओके, 3 डोमेन्स कौन कौन से हो गए, आर्किया पहला डोमेन होता है आपके पास, बात करें तो सेकंड जो डोमेन होता है वो बैक्टीरिया होता है, थर्ड बात करें यूकैरिया, तो यूकैरिया जो होता है आपके पास वो थर्ड डोमेन होगा। चलिए, आर्किया जो डोमेन फर्स्ट है उसके अंदर आपके पास किंगडम कौन सा रखा, आर्की बैक्टीरिया को रखा, जिसको कहां से निकाला था इन्होंने, इस मोनेरा से निकालकर इन्होंने इसको यहां पर रख दिया। बेसिकली बात करें आर्की बैक्टीरिया में जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो सबसे पहले अपने पास क्या हुए, अर्थ पे अकर हुए थे, या जो सबसे पहले अर्थ पे आए हैं या फॉर्म हुए हैं, तो वो कौन से थे, आर्की बैक्टीरिया। तो ये बिल्कुल प्रिमिटिव या एंसेंट बैक्टीरिया होते हैं। ओके, बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। मोनेरा आपके पास क्या होता है, इसके अंदर आपके पास क्या आएंगे, आपके पास मोनेरा के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या आते हैं, एक तरीके से यहाँ पर आते हैं यू बैक्टीरियास, या यहाँ पर क्या आएंगे आपके पास, यहाँ पर आते हैं ट्रू बैक्टीरियास। ओके, तो ये सेकंड क्या हो गया, आपके पास डोमेन क्या है, बैक्टीरिया होता है, और इसके अंदर आपके पास क्या आएंगे, मोनेरा आता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपके ट्रू बैक्टीरिया की कैटेगरीज होती है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें आती है, बीजी आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, ये सब भी आएंगे आपके पास। चलिए बात करेंगे अपन किसके बारे में, यूकैरिया के बारे में। यूकैरिया क्या होता है आपके पास, जिसके अंदर ये तीसरा डोमेन हो गया आपके पास यूकैरिया। अब यूकैरिया के अंदर प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी एंड एनिमलिया। माइकोटा मतलब कि फंजाई। तो इस तरह से चारों किंगडम आपके पास यहाँ आ गए। ओके, यूकैरिया के अंदर, तो यूकैरिया इसके अंदर 4 आ चुके हैं, बैक्टीरिया के अंदर मोनेरा, और आर्किया के अंदर आपके पास आर्की बैक्टीरिया। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, देखो 6 किंगडम हो चुके हैं और 3 डोमेन हो चुके हैं। तो आप इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं और इसको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं अपन इसको। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, कार्ल वुस का क्लासिफिकेशन था। अच्छा, अब एक चीज कि भाई आपके पास कार्ल वुस ने यू बैक्टीरिया को और आर्की बैक्टीरिया को, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए इनको इसने सेपरेट किया था। अब वो क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कौन कौन से डिफरेंस हैं जिससे यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में अपन डिफरेंस कर सकते हैं, और उन जो कैरेक्टर हैं उनके, या जो उनके डिफरेंस है उनके बेसिस पर हम उन्हें अलग अलग रख रहे हैं। तो वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो यू बैक्टीरिया में और आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंस करते हैं, उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मतलब जब हम क्या पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को पढ़ेंगे ना, तब हम इससे डिटेल के अंदर देखेंगे कि किस कैरेक्टर की वजह से या किन कैरेक्टर की वजह से आपके पास कार्ल वुस ने यू बैक्टीरिया को और आर्की बैक्टीरिया को सेपरेट कर रहा था। ओके, तो ये बात अपन कब करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जब अपन बात करेंगे यू बैक्टीरिया की और आर्की बैक्टीरिया की। ओके, आई होप आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ओके, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस कार्ल वुस ने प्रपोज किया था और इस तरह से इन्होंने ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट कर रखा है। आई बात समझ में आपको। बेसिकली यहाँ पर क्या था कि सिर्फ जो आर्की बैक्टीरिया होता है, वो आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, उसके जो कैरेक्टर होते हैं वो मोनेरा से बात कर रहे हैं, ये बात करें तो आपके पास जो यू बैक्टीरियाज होते हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं, इसलिए इनको मोनेरा से निकालकर एक अलग से इनका ग्रुप, ये बात करें तो डोमेन, या बात करें तो किंगडम बना दिया गया, जिसको अपन कहते हैं आर्की बैक्टीरियाज। बेसिकली आर्की बैक्टीरियाज के अंदर एंसेंट बैक्टीरियाज, या बात करें तो एंसेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे अपन। ठीक है, तो और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होंगे आपके पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे बैक्टीरियाज। ठीक है, तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था आपके पास। होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो,
और आपको यहाँ से कुछ नॉलेज की चीज़ मिली हो एक सिंपल वे के अंदर। ओके, यही मेरा पर्पज़ है आपको कि सिंपल वे के अंदर आपको बायोलॉजी के टॉपिक्स, बायोलॉजी के लेक्चर्स एंड बायोलॉजी के चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊँ। ओके, विदाउट एनी कॉस्ट। सिर्फ आपका क्या चाहिए, एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक, जिससे क्या हो हमारी रीच बढ़े और बच्चों तक हम पहुँचें, उन बच्चों का भी फेथ बने। ओके, ताकि वो भी इस तरह की नॉलेज को ले सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई दोस्त हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं, मित्र हैं, प्लीज़ चैनल को उन तक ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग लेक्चर्स ऑफ बायोलॉजी।